नमो नींदाणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सम्बसावणं येसो पञ्चानं कारोदमभावप्रणासनो मङ्गलानं च दम्बेसिं पडमो अवै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागनिवैरिवार निवारिणे अरदे योगिनाथाय महावीराय थाइने जय जगजीवजोनि वियानो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगप्रिया मोहैवं जय सुवर्णं बभवो तित्तैराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महात्मा महावीरो ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमः श्रीय पौमा वै पमुनिसेव्य पाया ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेव श्रीपास जगन्नाथ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे। रास्ते पे एक बैल को लेकर के ग्वाला जाता था। ग्वाला के हाथ में रस्सी थी और वो बैल को खींच रहा था और उसी टाइम रास्ते से एक सन्यासी अपने 10-20 शिष्यों को लेके जा रहा था। अपने शिष्य को खड़ा कर दिया और इतना पूछा, ये बैल और ग्वाला के बीच में मालिक कौन और गुलाम कौन? यदि आपको पूछे तो भी आप जवाब देंगे कि मालिक ग्वाला है, बैल गुलाम है, क्योंकि ग्वाला जहाँ जाता है वहाँ बैल को खींच के लेके जाता है। यही प्रश्न का जवाब हम दे, वही जवाब शिष्यों ने दे दिया। गुरु ने पूछा इतना आसान होता तो मेरी आंखों से भी ये दिख रहा है, मगर मैंने जब तुम्हें खड़ा रख करके पूछा तो कहीं सीक्रेट होगा उसमें। शिष्य समझ नहीं पाए। गुरुदेव आप ही समझाओ। तब इतना ही कहा कि ग्वाला के गले में रस्सी है, यदि वो रस्सी निकल जाए तो ग्वाला बैल के पीछे जाएगा, बैल ग्वाला के पीछे जाएगा। क्या होगा? ग्वाला जहां जाएगा वहां बैल जाएगा, या बैल जहां जाएगा वहां ग्वाला को जाना पड़ेगा। ओके, मालिक कौन रहा? माने बैल मालिक रहा, जो भगाता है वो मालिक है, जो भागता है वो गुलाम है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, पूरी जिंदगी में आपको कौन भगाता है? आज के प्रवचन का वो थीम लेकर के मैं बैठा हूं, भागो, विरोध नहीं, मगर आपको भगाने वाला कौन? की जवाबदारी दिल से बोलना। ये कोई मिमिक्री प्रोग्राम नहीं। मेरे जीवन को परिवर्तन यदि मैं करना चाहता हूँ, मेरी शांति मस्ती, मेरी स्वस्थता यदि मैं निश्चित तौर से एक्सपीरियंस के तौर पे जाना चाहता हूँ, तो अपने आप को सोचना पड़ेगा कि कहाँ तक भागना है। हम गोटी से गेट पूरी आए तो रुक गए कि ये गोल था, यहाँ तक जाना है। आपको भागने का कोई गोल है कि कितना भागना, कहाँ तक भागना, किसके पीछे भागना, कब तक भागना। मेरे और आपके जीवन की दो बात आज प्रवचन में करना चाहता हूँ। मेरी पूरी जिंदगी की कथा यदि दो ही कोटेशन में देनी है तो दो ही काम मैंने किया है, दिया और किया। ये दो ही चीज में पूरा मेरा और आपका जीवन। एक
एक बार अब ऑब्जर्वेशन करना, मैंने क्या किया और क्या दिया। रिपीट करूं, मैंने पाप किया और दुख दिया। मेरी पूरी जिंदगी की कथा ये दो ही फैक्टर में आ जाती है। जहां भी मौका मिला मैंने पाप कर दिया, और यदि मेरे खिलाफ हो गया उसको मैंने दुख दिया। एक दूसरा विकल्प है, मैंने धर्म किया और सुख दिया। जीवन की पहचान दो ही शब्द में, क्या किया क्या दिया। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके जीवन की मानसिकता बताओ, आपके जीवन की व्यवस्था दिखाओ, आपने क्या किया और आपने क्या दिया। हमने मंदिर में भगवान को इसके लिए बिठाया कि भगवान आपने धर्म किया और सुख दिया। हमने पूरी जिंदगी में क्या किया और क्या दिया। जहां भी मौका मिला सुख देने का मैंने प्रयास कितना किया। प्रयास जब मैं दे सकता था कोई विरोध नहीं था। देने की मानसिकता ज्यादा की लेने की मानसिकता। सुख लेना ज्यादा है कि देना ज्यादा है? सच बोलो, कितना दिया हमने। कितनी जगह पे हम सुख दे सकते, तुमने कभी सोचा नहीं। इतना लार्ज फील्ड आपके लिए सुख देने के लिए पड़ा है जिनका तुमने कभी गिनती नहीं की होगी। इतना बड़ा फील्ड तुम्हारे पास सुख देने का पड़ा है। हमारा कभी विजन भी नहीं गया कि इतनी जगह में सुख दे सकता हूं। कमाल। संडे के दिन फ्री थोड़ा तो रहता होगा, थोड़ा बराबर टाइम मिलता होगा ना। सच बोलो, ऐसे जब टाइम इतना मिलता है तब कितनी जगह पे जाके तुमने शब्दों का सुख दिया, समय का सुख दिया, शरीर का सुख दिया और संपत्ति का दिया। मैं संपत्ति के सुख की बात नहीं कर रहा, समय का सुख कितना दिया तुमने। शब्दों का सुख हॉस्पिटल में जाकर के, जनरल वार्ड में जाकर के ऐसे मरीज के पास संडे के दिन शाम को तुम खड़े रहे और एक एक मरीज के पास जाके इतना का होता। आपके लिए परमात्मा को मैं प्रार्थना करूंगा आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। आज तक सच बोलो कितनी बार प्रयास किया। हाँ बोलो कि ना बोलो। हाँ सच बोलो, क्या 1 रुपया देने की बात नहीं थी। सीट टाइम, वो भी एक्सेस टाइम, संडे के दिन, आपकी छुट्टी के दिन बिजनेस या नौकरी कोई डिस्टर्ब नहीं होती है। यू आर टोटली फ्री। और तब आपने सोचा चलो एक बार इतना तो कर लूं। इनके चेहरे पे और एक बनाना, एक चीकू, एक एप्पल लेके जाते तुम। सच बोलो, देने की मानसिकता ही नहीं है। यू कांट गिव, यू वुड नॉट लाइक टू डू। मुझे बताओ, सुख देना नहीं है कि दे सकते नहीं हो। What is our mentality? We would not like to give, या we can't give. $5.5 लाख मस्जिद का इमाम उमर इलियासी मुझे दिल्ली में मिला था, और आपने मुझे बताया हमारे से 3 स्पॉट पे मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। आप भी एक बार कभी चेक करना का, आई कैन डू ऑल्सो दिस। मान से किसी भी हॉस्पिटल के पास जाता हूँ, गाड़ी मेरी जाती है टॉप गियर पे, मगर दूर से पता चलता है कि हॉस्पिटल है, नॉट डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल। मान से 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए गाड़ी खड़ी कर देता हूँ और नतमस्तक होके खुदा को विनती करता हूँ जितने भी मरीज हो इनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। Only 30 seconds on the road, not to go in hospital. गुरुदेव तिहाड़ जेल के पास जब से जाना होता है, मान लिया सब अपराधी है, गलत किया होगा, मगर वहां जाकर के बाजू में से निकलता हूं, खुदा से विनती करता हूं इन सबको सद्बुद्धि दे। पहले मैं ये पूछना चाहता हूं, मुझे इतना बताओ, आप दे नहीं सकते हो या देने की मानसिकता नहीं आपकी? और एक बात बताऊं, सूखा के समय में भी जो किसान जमीन को बीज नहीं देगा उनको फसल तो कभी नहीं मिलेगी ना। मैं जो कहना चाहता हूं, दुष्काल है, सूखा है, 3 साल से बारिश नहीं है,
मगर यदि किसान चाहता है कि मुझे फसल मिले तो कितनी भी मंदी होगी तो भी उनको जमीन को देना तो पड़ेगा ना। मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ, यदि हमें कुछ पाना है, इनकी पहली कंडीशन निश्चित तौर से देना होगा। आपका देने की मानसिकता क्यों नहीं है, और बिना दिए आप पाएंगे कैसे? इफ यू कैन गिव आंसर, मुझे मजा आएगी। वाई यू आर नॉट रेडी टू गिव, वाई यू डोंट विश टू गिव, व्हेन यू हैव एवरीथिंग। आप सब कुछ दे सकते हो। आपसे जवाब चाहिए, हमारी मानसिकता अभी तक क्यों, क्या किया और क्या दिया? पाप किया और दुख दिया। अच्छे लोगों को कुछ बोलेंगे धर्म किया, सुख दिया। और मैं आपको इतना कहूं, मैं भी पॉसिबल भगवान में, खुदा में, परमात्मा में, धर्म में आपका रस नहीं है। चलो एक बार मैं वो मान लेता हूं, आप परमात्मा को बिलीव नहीं करते, और इसलिए धर्म में नहीं किया और पाप किया, वो बात छोड़ देता हूं। दो ही चीज गुरुदेव इतना बोलो, दुख दिया नहीं है और सुख दिए बिना मेरा हूं, बस इतना बोल दो। धर्म और पाप की बात फिर कभी करेंगे, मगर इस जीवन में तो तुम चाहते हो कि सुख मुझे मिले और दुख नहीं मिले, तो देने का प्रयास तुम्हारा कितना चाहिए, और नहीं चला तो कारण क्या है? तो एक बार नहीं सोचा, आनंद आया आपने बोला, तो कभी आपने ये तो सोचा होगा ना कि बिना दिए मुझे मिलेगा? दुनिया में कौन सी चीज बिना दिए आपको मिलती है, मुझे बताओ। प्रकृति दे देती है बादल, सूर्य आपको प्रकाश देता है, चंद्र चांदनी देता है, पेड़ छाया देता है, वो छोड़ो। मगर बाकी तो तुम बस में जाओ तो भी देना पड़ता है, ट्रेन में जाओ देना पड़ता है, हर जगह दिए बिना तुम्हें कुछ मिलता ही नहीं। पूरी ये बंद रख सकते हो एक आधा घंटा के लिए। मैं आपको इतना, मैं आपकी आंखों के सामने दिखा पड़ता है लॉजिकली, श्रद्धा की बात भी मैं नहीं करना चाहता हूं। हर जगह तुम्हें पता है कि दिए बिना तो किसको भी मिला नहीं, तो आपको कैसे मिलेगा? मुझे सुख चाहिए वो तो बराबर है, मगर सुख पाने के लिए भी सुख देना तो पड़ेगा। गुरुदेव ने मुझे ये दिया, मगर देने के पहले मुझे बहुत कुछ देना पड़ा, त्याग किया तब मुझे ये मिला। और यदि आप दुख नहीं चाहते हो तो गुरुदेव में दुख नहीं दूंगा कभी। सीधी सारी मैथमेटिक्स 2 + 2 = 4। जो मुझे नहीं चाहिए मुझे देना नहीं है, जो मुझे चाहिए वो दिए बिना कभी रहना नहीं। आपका इसमें विरोध क्या है? बोल पाएंगे आप? और कभी कभी तो मुझे ये बात होती है, मेरे जैसा साधु आपको धर्म और पाप की बात करे वो बराबर है, क्योंकि उन पर आपकी श्रद्धा नहीं है। सुख दुख तो आपके जीवन का रोज की व्यवस्था है, उसके लिए मुझे क्यों खेलना पड़े? ये तो आप भी समझते गुरु जी, सुख पाइए तो सुख देना पड़े, दुख नहीं चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए। आप बोल पाएंगे? मुझे आनंद आएगा। सुख देके भी दुख मिलता हो तो सामने क्या है? सुख देकर भी दुख मिलता हो तो मिलेगा ना। आज उपवास किया तो भी डायरिया हो सकता है, कल खमण खाया तो नहीं समझे तुम? डायरिया हुआ, डॉक्टर पे गए, डॉक्टर को तुमने, डॉक्टर ने सबसे पहले क्या पूछेगा मालूम है? क्या पूछेगा? क्या खाया? तुम बोलो डॉक्टर आज कुछ नहीं खाया, तो डॉक्टर छोड़ देगा तुम्हें? तो पूछेगा कल क्या खाया था? डॉक्टर कल भी 24 उपवास, पानी भी नहीं पिया, परसों क्या गया? जब तक तुम बोलेंगे नहीं कि कमल खाया था,
तब तक डॉक्टर छोड़ेगा नहीं। समझ में क्या कहना चाहूँ? आज कुछ नहीं खाया है मगर 4 दिन के पहले कुछ ऐसा खा लिया है वो आज तक चलता है। आज तुमने किसी को दुख नहीं दिया मगर अगले जन्म में दे ही दिया है, वो आज आएगा ही आएगा। और एक दूसरी बात, अपने आपके बेटे को बोल दिया बेटा पेडल लगाए बिना साइकिल नहीं चलती, बराबर ना? ये साइकिल की बात नहीं है, ये पुराने जमाने की। अपने बेटे को बोल दिया, बेटे ने मान लिया और आप बेटे के साथ बाहर निकले और उसी टाइम एक साइकिल सवार तेज गति से भाग रहा था जिनके दोनों पैर सीट पे थे। समझने में क्या? अभी आपका बेटा पूछ रहा है पापा आपने तो बोला था कि बिना पेडल लगाए साइकिल नहीं चलती है, ये तो इनका पैर तो दोनों सीट पे है, साइकिल कैसे चलती है? सच बोलो, क्या बोलेंगे आप? हाँ? बेटा बोलेगा मैंने तो देखा नहीं है। नहीं बराबर, लॉजिकली आपका बेटा बोलेगा पापा मैंने तो देखा नहीं। आप क्या बोलेंगे? देखा नहीं होगा तो भी यही ट्रूथ है। यदि आगे पेडल नहीं मारा होता तो बिना पेडल अभी साइकिल चलती नहीं, और तब तक साइकिल चलती रहेगी जब तक पेडल की ताकत रहेगी। वो अभी नहीं लगाता है ना तो धीरे 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 साइकिल रुकने वाली है। धर्म किए बिना भी आज आपको सुख मिला है, गत जन्म में की पेडल लगाया है इसलिए आज सीधा चलता है। अभी वो पेडल की गति कम हो जाएगी, अपने आप से सुख आपसे रवाना हो जाएगा। बोलो आप बोलो, फिर मैं बताता हूं आगे का रास्ता। यदि इफ यू आर रेडी टू गिव, दूसरे को सुख देने का प्रयास करना है, सच बोलो, फ्रॉम वेन यू विल स्टार्ट। गुरुदेव मुझे सुख देना है। आसान रास्ता सुख देने का कहां से शुरू करेंगे? देने का तरीका 4, समय दो, शब्द दो, शरीर दो और संपत्ति दो। आपको लगता है गुरुदेव आई कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, यू स्टार्ट देयर। यदि आपको लगता है मैं शब्द से दो, एक शब्द 1 रुपया तुमने दिया, थोड़े प्रेम के शब्द, हॉस्पिटल में जाके मरीज के पास देना, वो शब्द देना है। सदगुरु इसमें कृपणी क्यों होती? सोच नहीं है, कभी सोचा नहीं है कि मेंटालिटी नहीं है। हाँ? सोचा नहीं। सच बोलो, क्यों नहीं सोचा? नहीं, एक सीधे सीधा मैथमेटिक्स के दिए बिना मिलने वाला नहीं है, तो तुमने ये कभी नहीं सोचा क्यों? मैं ना नहीं बोलता, मगर दिए बिना तो कोई देता नहीं ना। सच बोलो, मैं प्रवचन देता हूँ ना, वो भी ऐसे नहीं देता हूँ तुमने समय दिया तो प्रवचन दे रहा हूँ, घर पे तो नहीं आया ना। सच बोलो, अभी भी आपने मुझे दिया, क्या दिया? समय, देन आई एम रेडी टू गिव प्रवचन। मगर आप बोलो कि गुरुदेव खुद दिए बिना में मिलेगा, नॉट पॉसिबल एट ऑल। एक क्षेत्र में पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात भी कहा, दुख दिए बिना आपको दुख भी नहीं मिला है। कहीं ना कहीं कि तुमने सामने वालों को चुभाया, इसलिए तो चुभन मिल रही है। गुरुदेव मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे पे दुख क्यों दिया होगा कभी ना कभी। कॉज एंड इफेक्ट, जो बोया वो ही पाएंगे। ये तो प्रकृति का नियम है, कॉज एंड इफेक्ट। ये तुमने घड़ी का लोग देखा होगा, यहां से यहां से यहां, वही तो स्थिति है। मैं ये कहना चाहता हूं, इंग्लिश का सूत्र है टेक एंड गिव नहीं है, गिव एंड टेक है, बराबर है ना? यही सूत्र चलता है ना, टेक एंड गिव तो नहीं है ना, गिव एंड टेक, दो और पाओ। $10 से भी शुरू कर सकते हो, मगर गुरुदेव देना है मुझे।
सच बोले छोटा सा प्रश्न आपको पूछ के बेटे को पूछता हूँ, महंगाई बढ़ी है कि कम है? महंगाई आज कम है कि ज्यादा है? हाँ सच? तो अभी दूसरा जवाब दो। आपके लिए महंगाई ज्यादा है कि आपके घर में काम करने वाले जो भी है उनके लिए भी महंगाई ज्यादा है? हाँ उनके लिए ज्यादा है ना। माने जब आपकी सैलरी बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, तब इनकी सैलरी निश्चित बढ़ा देते हो। व्हाई नॉट? आज तक तुमने कभी शिकायत की कि हमारे आदमी को महंगाई डिस्टर्ब कर रही है? ये इतनी सोच तो होनी चाहिए ना। आपका तो शायद बिजनेस होगा तो बिजनेस तो बढ़ा पाएंगे कहीं से, ये आदमी की सैलरी तो निश्चित है, वो कहां से लाएगा? जब भी आपको महंगाई बढ़ती है तब ये छोटे आदमी आपको याद आता है। मेरे घर में काम करने नौकर, बर्तन साफ करने वाला, इस महंगाई में, इस इनकम में वो कहां से अपना घर चलाएगा? कभी याद है? एक्सेस मनी हो जाता है, एफडी करने का मन होता है, इनको देने का मन नहीं होता है। तेरे घर में भी शादी का प्रसंग आता होगा, तेरे भी बच्चे होंगे, एनिवर्सरी आती होगी, बर्थडे आता होगा, बीमारी आती होगी, एजुकेशन का कर्ज। दोस्त, मैं जितनी सैलरी देता हूं इसमें तेरा कैसे निपटता होगा? बोल दे, आज इनकम बढ़ी है तेरे नाम पर। कब प्रयास किया तुमने और क्यों नहीं किया? आज तक गवर्नमेंट को तुमने कभी शिकायत की कि छोटे आदमी को महंगाई डिस्टर्ब करिए? तुम मेरे लिए ये बात करते हो। मैं दिल्ली में था, एक दिन प्रवचन में ऐसी छोटी सी बात रखी कि आपकी ऑफिस में, घर में काम करने वाला कोई भी 2007, आप एक काम करो, आपके घर में, दुकान में, ऑफिस में, गोडाउन में जो भी काम करता है उनके परिवार में कोई भी नया सभ्य परमानेंट ऐड था है, परमानेंट 1000 रुपये की सैलरी बढ़ा दो। समझ गए क्या? टेम्पररी नहीं, परमानेंट। 1500 लड़के की शिविर के बीच में मैंने बात रखी थी। लड़के ने पूछा, गुरुदेव व्हाट मीन्स, इनका अर्थ क्या? मैं सीधा बोला, 25 साल का लड़का है, बैचलर है, कल इनकी शादी हुई, एक मेंबर बिल्कुल नया है, पूरी जिंदगी भर तो इनके साथ रहेगा, और आपकी सैलरी 3000 की है, वो कैसे निपटेगा? 3000 भी उनको कम पड़ता है, और नया मेंबर परमानेंट है, वो कहाँ जाएगा? सेकंड नंबर, शादी करके बैठे, बेटे का जन्म नहीं हुआ, 2 साल के बाद बेटे का जन्म, परमानेंट मेंबर आ गया, इनका दूध, इनका एजुकेशन, सब खर्च इन भी लेगा। लड़के लोगों के दिमाग में बात बैठ गई, गुरुदेव बात सही है, परमानेंट किसी के घर में मेंबर यदि आ जाता है, हम इनकी सैलरी 1000 बढ़ा देंगे। गुरुवार के दिन, ये बात रविवार की थी, लड़का मेरे पास आया, आंख में आंसू थे। गुरुदेव आपने भी नहीं सोचा होगा, चमत्कार हो गया। मेरी ऑफिस में काम करने वाले 22 लोग, इन सबको मैंने जब बोला, गुरुदेव जश्न मनाया। अभी सैलरी बढ़ी नहीं थी, जब अभी तब, मगर गुरुदेव मंगलवार को मेरे पास एक मेरा नौकर आया, सेठ, मेरे माता पिता मेरी कम सैलरी के हिसाब से यूपी चले गए थे, और आपने ये बताया कि परमानेंट मेंबर आ जाए तो 1000 की सैलरी है। मेरे माता और पिता, मैं दोनों को घर पे लेके आऊं, तो यदि आप 2000 देते हो, मैं जिंदगी भर मेरे माता पिता को संभाल सकता हूं,
आपकी यदि प्रॉमिस है तो। गुरुदेव मैंने हाँ बोली, और यूपी से इनके माता पिता है जो रोए हैं। गुरुदेव शायद आपको भी भरोसा नहीं होगा कि इसके घर में स्वर्ग पैदा हो सकता है। ये 10 रुपया भी नहीं दे सकते। आपकी घर में काम करने वाला कोई भी नौकर हो, 1 महीने की सैलरी के साथ आधा किलो मिठाई दिया तुमने कभी? हाँ बोलोगी ना बोलो? वाई नॉट? आधा किलो मिठाई सिर्फ दोस्त 1 महीना से मेरे ऑफिस में तो काम करता है, खुश हूं, मेरी ओर से आधा किलो मिठाई 200, 300, 500, यू कांट बेयर इट। और तुम ये बोलते हो महाराज साहब सुख क्यों नहीं मिलता है? हर तरह से मैंने कहा सुख क्यों नहीं मिलता है। मैं रिपीट करूं, बैंक कितनी भी टॉप हो, चेकबुक का कागज कितना भी टॉप हो, तुम्हारा फिगर कितना टॉप हो, हैंड राइटिंग तुम्हारा टॉप हो, पैसा कब मिलेगा? बैलेंस तो चाहिए। तुम ये बोलेंगे कागज टॉप था, बैंक टॉप थी, मुझे पैसा क्यों नहीं मिला? लोही पानी खून पानी करके मैं चेक लिखते देता हूं। दोस्त चेक लिखते जाए इसलिए पैसा नहीं मिलता है, बैलेंस होनी चाहिए। पुरुषार्थ करेंगे तो तुम्हें सुख मिलेगा, बैलेंस तो होनी चाहिए तुम्हारे पास कुछ। चलो एकदम मैं नीचे उतरे आपको पूछना चाहता हूं, सर बोलो सुख दिए बिना सुख नहीं मिलेगा, ये श्रद्धा 100% है कि 99%? नहीं पिला पक्का कर दो। धर्म की बात अभी मैं नहीं करना चाहता हूं। यदि मुझे सुख चाहिए तो सुख किसी भी हिसाब से देना ही पड़ेगा। गाली दे के प्रेम नहीं मिलता है, नीम बोने के बाद आम कभी नहीं मिलेगा, अपमान करने के बाद सम्मान नहीं मिलेगा। क्या है आपकी श्रद्धा? भगवान महावीर तो कहते धर्म से सुख मिलता है, वो बात आपके सामने भी नहीं करना चाहता। आप बताओ ना मुझे, सुख दिए बिना सुख 100% नहीं मिलेगा। गुरुदेव खून के बुन बुन में ये बात बैठ गई। मेरे हिसाब से बताओ ना, सुख दूसरे से पाना शायद टफ होगा, देना बहुत आसान है। रास्ते में भिखारी कोई बैठा हो तो कभी नजदीक गए तुम? चलो एक और छोटी बात, भिखारी को देते हो कि भिखारी के सामने फेंकते हो? हाँ, प्रेम से, प्रेम से। आज तक कभी भिखारी को बोला कि रोज मांगते रहना मेरे से? ओनली 1 रुपीज, ज्यादा में नहीं बोला। मगर इस रास्ते से निकलूं तो मैं दिखाई पड़ो ना, यदि मैं गलती से भूल जाऊं तो मेरे से मांग लेना। कभी कहा भिखारी को? कभी भिखारी के पास खड़ा रह के पूछा, दोस्त भीख क्यों मांगता है? क्या हार्ट है कि नहीं तुम्हारे पास? बड़ौदा का एक लड़का फैक्ट्री लेकर के बैठा था, प्रवचन में उसने सुना जानी शेरी में, उनको चोट लग गई था। ये बात तो सही, हमने कभी भिखारी को पूछा भी तो नहीं, 2 रुपया दिया नहीं दिया बात छोड़ो, पूछा क्यों नहीं? 4 महीने के बाद मुझे मिलने के लिए मैं बंबई था, तब गुरुदेव चमत्कार कर दिया। क्या हुआ? आपने कहा जानी शेरी की प्रवचन माला पूरी हुई, फिर एक जाता था भिखारी में गाड़ी खड़ी रखी, भिखारी ने कभी सोचा भी नहीं था, गाड़ी में से नीचे उतरा, 5-10 रुपया तो दिया, मगर पूछा भीख क्यों मांगता है? गुरुदेव सिर पूछ रहा हूं और आंख में से आंसू। आज तक देने वाले बहुत मिले, मगर पूछने वाले आप पहले मिले।
और गुरुदेव ने दास्तान बताई। पिताजी छोटी उम्र में शांत हो गए, मां मर गई, बहन को कैंसर था, कोई स्थिति नहीं थी मेरे पास और क्वालिफिकेशन मेरे पास होता नहीं, 8वीं क्लास। आखिर यही रास्ता दिखाई पड़ा। गुरुदेव के आंसू तो सूख गए, मैं रोने लगा। उसी टाइम भिखारी को पूछा, मेरे फैक्ट्री में जगह है, नौकरी करेगा? अननोन आदमी हूं, भिखारी हूं, काम की कोई आदत नहीं है, क्वालिफिकेशन मेरे पास कुछ नहीं, और आप सीधी नौकरी की ऑफर करते हो। तो हाँ बोलो, स्टार्टिंग फ्रॉम 3000। ये बात मैं 42 साल पहले की करता हूं। मैं जो बोलूं वो काम करते रहना। कार्टून पैक करने को आएगा, सीख लूंगा। गुरुदेव में गाड़ी में बैठने के लिए तैयारी था, गाड़ी देखी नहीं थी, बैठा नहीं था कभी। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से आज तक 15 भिखारी को फैक्ट्री में लगा दिया है, 15। हर भिखारी को 3, 4, 5 हजार की सैलरी। गुरुदेव पागल बन गए वो। गुरुदेव 1000 आदमी वहां तो क्वालिफाइड नौकरी करते, 1000। इनका आनंद इतना नहीं है जितना आनंद इन लोगों का है। और एक बात बताऊं, गरीबी क्राइम में ले जाती है। वो अपराध करना नहीं भी चाहता है तो अपराध करने के लिए कभी कभी मजबूर बन जाते हैं। आपका जीवन 2 स्तर में चलेगा, क्या किया और क्या दिया। पाप किया और दुख दिया, दुख दिया और पाप किया, इनका फ्यूचर 100% अंधेरे से भरा हुआ है। एक तो किया पाप और दिया भी दुख। रिवर्स में आना तो एक ही रास्ता है, धर्म किया और गुरुदेव सुख दिया। मुझे मालूम नहीं, फिर भी एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछूं। आपके घर में जो भी चीज है, 1 साल में एक भी बार इनका उपयोग नहीं हुआ, दान में दे दे। क्यों सोच में बढ़ गए? क्या हो गया? 1 साल में एक भी बार यदि इनका यूटिलिटी नहीं हुई, फिर निकाल दो। मालूम नहीं, मगर यहां बहनों को पूछूं, सांझ पड़े पूरे परिवार का भोजन खत्म होने के बाद यदि रोटी 5-7 बचती है तो इनका क्या करते हैं? खा करा। मैं समझा बम्बई में ऐसा जॉब मिलेगा, इगतपुर भी वही है। पूरे परिवार ने दूध पी लिया, फिर दूध बचा तो क्या किया? जामन डाल के दही बनाया। ओके, कपड़े पुराने हो गए, अभी क्या हुआ? हाँ, बर्तन पुराने कपड़े का बर्तन, बच्चे हुआ दूध का नहीं, बची हुई रोटी का काकड़ा। और ये बहन सब्जी लेने के लिए जाती है, ऊपर से मुफ्त में मांगती है। देने की बात तो जोड़ो, सब बोलो। ये वाई दिस मेंटालिटी। 4 रोटी तुम गरीब को, कुत्ते को, गाय को, गद्दे को नहीं दे सकते, इतना बैन नहीं कर सकते। देने की मानसिकता ही नहीं। 100 ग्राम दूध बचाएगी, नहीं दूध दही नहीं भी बना, क्या फर्क पड़ जाता है? एक्सेस में मेरे पास जो यदि वो भी देने का मन नहीं है, मैं निश्चित तो से कहूंगा फ्यूचर बहुत बेकार है।
चलो आप पहले इतना पक्का करो, ये मानसिकता इतनी नीची क्यों उतर गई? ये तो इगतपुरी नचा में मेरा दूसरा चातुर्मास दशापुर सोसाइटी अहमदाबाद में था। अहमदाबाद आनंद उकारी प्रतिभात गुरुदेव सिंह भवन मनुष्य के साथ, और एक श्रावक वंदन करने के लिए आया। आपको शायद ये मजाक लगेगी, मैं गमाऊं इनका, मेरी आंखों से देखा। एक लड़का वंदन कर रहा था, ये वो अबाउट 30, थैली लेके आया था, और साइकिल का जो हैंडल होता है ना, हैंडल वो ऊपर दिख रहा था। वंदन करने के लिए जा रहा था, तब मैंने पूछा ये हैंडल क्या है? साइकिल का हैंडल समझ में नहीं आता। गुरुदेव चलते चलते आ रहा था, एलिस ब्रिज का पुल देखा, कोने में हैंडल पड़ा था, ले लिया। गुरुदेव ने हैंडल लिया साइकिल का, करेगा क्या? गुरुदेव आज हैंडल मिला, कर पेडल मिल सकता है, साइकिल बना लूंगा पूरी। रोड पे पड़ा हुआ हैंडल लेकर के जो घूमता है सूख पाएगा। तुम भूल जाओ, प्रकृति कभी अन्याय नहीं करेगी, पूरा न्याय करेगी। और एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, गेहूं बोने से गेहूं मिलेगा वो तो तुमने सुना है, मगर जितना बोया उतना ही नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। और आई वुड लाइक टू समझे, 5 गेहूं के दाने बोए, मे बी पॉसिबल 5 लाख मिल सकते हैं। बबुल का एक बीज बोया था, एक कांटा नहीं पैदा होगा, हजारों कांटे पैदा हो जाएंगे। बबुल से आम नहीं मिलेगा वो बराबर है, मगर एक ही बीज बोया तो एक ही कांटा मिलेगा, भूल जाना। इतने कांटे मिलेंगे, तुम सोचेंगे मैंने इतना तो कभी बोया ही नहीं। और इतने गेहूं मिलेंगे, तुमने बोलेगे 5 दाना तो मैंने जमीन को दिया था। मैं जो कहना चाहता हूं वो सोच लेना, सुख जितना दिया उतना ही नहीं मिलेगा, कई गुना ज्यादा मिलेगा। और दुख दिया उतना ही नहीं मिलेगा, आंख में से खून के आंसू निकल जाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे। मैं चाहता हूं यू हैव टू डिसाइड टुडे, क्या किया और क्या दिया, रोज आंखों के सामने। और परिवार को कभी भी तो बात करो, बहनों को पूछना चाहता हूं, बेटे को स्कूल भेजती होगी, रिसेस में नाश्ता करने के लिए, बराबर है जो बोलता हूं, हाँ कि ना? सही बोलो, नाश्ता में डिब्बे में जो भी रखती है, फिर उनको कोई राय देती है क्या? हाँ क्या? यदि मां बोलती है बेटी को तो क्या देती है राय? कि तुम सोच के बोलते नहीं, लेकर बढ़ते। यदि मैं बोलता तुम्हारा नाम क्या, तो सोचते तो ना बोल देते हो। ये सोचते क्यों हो? 2 खाखरा 2 पूरी जो भी रखने के बाद आपके बेटे को जो बोलते हो, वो क्या बोलते क्या हो? What you are giving advice to your kids? हाँ? सबके साथ मिलकर के खाना, देखो ये भी डिब्बे, ये भी गड़बड़ है। क्या बोलते हैं? यही बेटा अकेले खाना किसको देना? क्या तुमने इनके कान में जहर डाल दिया? बिल्कुल भोला भाला बेटा। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, आपके पास यदि क्षमता थी, 2 खाकर गए सामने 10 खाखरा रखते बेटा, 2 ही खाता है ना रोज, 2 13 8 खिला देना। और ये स्थिति आपने बेटे को दी होती तो बेटा आपके आने वाले दिनों में क्या कर देता
तुम सोच नहीं पा रहे। छोटी उम्र से तुमने ये सजा दी थी बेटा, सबको खिलाने के बाद मान लिया 10 खाकरा दूसरे ने खा लिया, बेटा घर पे आना मैं दूसरा खिलाऊंगी, मगर देने में कभी कमी मत रखना। यह सलाह तुम दे सकते थे। बेटे को ही तुमने पहले जिंदगी का बदमाश बना दिया। ये बेटे पे तुम्हारा प्यार था कि तुमने गलत संस्कार दे दिए। विनोबा जी भाभी नाम सुना होगा ना, इनके वहां काम करने वाले नौकर ने लड़का था, गुड़ चुरा लिया, गुड़। और विनोबा अपनी मां के पास आया, मां ये नौकर है, उसने गुड़ चुराया। मां ने कोई नौकर को बुलाया भी नहीं। विनिया कहते थे, विनिया, विनिया तो गलत फहमी कर रहा है। 10 साल से अपने वहां काम कर रहा है, एक लड़का गुड़ चुरा गया। मां मैंने देखा है, कबाट में से गुड़ निकाल के खा लिया। विनोबा बोलना है तो इतना बोलना, मम्मी मां उसने पूछे बिना गुड़ खा लिया है, चुराया नहीं है, पूछा नहीं। उनको बड़े प्यार से बुलाया, सर पे हाथ रखे इतना कहा, भाई मेरा बेटा जितना विनया मुझे प्यारा है उतना तू प्यारा है। गुड़ खाने का मन विनया विनया को होगा तो तुझे भी होता होगा, डरना मत। इस घर में कभी डरना मत। तेरी उम्र के हिसाब से गुड़ खाने का मन हो, डरना मत। मगर बेटा इतना ख्याल रखना, थोड़ा पूछ लेना, खा लेना, सच बोलो। ये विनोबा ने लिखा है। मेरे जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा उस दिन, मैंने एक नौकर को चोर मान लिया था। मां ने मुझे डांटा, चोर नहीं है, बिना पूछे खा लिया, अपना घर का मेंबर है। बेटा अकेला खाना किसको खाना, ये विनोबा बनेगा। स्वामी विवेकानंद अमेरिका जा रहे थे, बाहर गाड़ी थी यार, और निकलने के पहले मां के आशीर्वाद लेने के लिए गए, मां के चरण में झुके। इनका नाम ओरिजिनल नाम नरेंद्र था। नरेंद्र आशीर्वाद तो देती हूं, मगर एक काम कर, चौके में एक छुरी लेके आ। कोई लॉजिक नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई दलील नहीं, मैं क्या क्या लेने के लिए आया हूं। गाड़ी तैयार है, एयरपोर्ट में जाना है, और मां का आशीर्वाद तैयार हो गया, और मां बोलती है बेटा छरी लेके आ। गए चौके में, बिना दलील छरी लेके आए, और छरी मां के हाथ में रखने का प्रयास किया। मां के चेहरे पे स्माइल आ गई। नरेंद्र, सोचा नहीं हो इतनी सफलता तुझे मिल जाएगी। नरेंद्र हैरान, मां आशीर्वाद तो दिया नहीं, बेटा आशीर्वाद दिए बिना अद्भुत आशीर्वाद तुम पाने का अधिकारी बन गया। मां मैं नहीं समझ पाता हूं। तब नरेंद्र तूने मुझे छुरी दी ना, उसमें छुरी का जो डेंजरस स्पॉट था ना, तूने तेरे पास रखा, और जो पकड़ने का लकड़े का था ना, वो तूने मेरे सामने रखा। डेंजरस चीज देने के पहले जो सामने वाले का प्रेम का ख्याल रखता है, कभी फेल नहीं जाता है। ये छुरी वाला भाग तूने अपनी जगह पे रखा, माने तू दुखी होने के लिए तैयार था। तूने मेरी सुरक्षा क्या ख्याल रखा। नरेंद्र, कभी दुखी नहीं होगा तुम। है कोई मां ऐसी, है तुम ऐसे कि तुम्हारे बेटे को तुमने संस्कार दिए हो। मैं तो मेरे जीवन से बहुत सीखा हूं। साधु जीवन पाने के पहले भी मेरे पिताजी ने मुझे जो ग्रस्त जिनमें संस्कार दिए, मैं पागल हूं उनके लिए। मैं रिपीट करूं, धर्म तो अमुक उम्र होने के बाद होगा, सुख तो शुरुआत से दे सकते हो।
समझने में क्या कर रहा हूँ? बेटे को स्कूल में जाने वहां धर्म करने की बात नहीं है, सुख देने की बात है। शेयरिंग, आप इतना काम कर लेना, उनसे मुझे जो भी मिलेगा उसको मैं शेयर करूंगा। आई विल शेयर इट। खाली गाड़ी जाती है आपकी, उसी जगह पे बाजू वाला जाता है, आप इनको बोल सकते हो चलो मेरे साथ। सबसे बड़ी जो पीड़ा है ना मुझे वो ये है, या तो आपके पास दो बताऊं, मैं सुख दे सकता हूं, या तो वो विजन नहीं है, या तो सुख नहीं देने का आपके पास रीजन बहुत है। या तो विजन नहीं है, या तो इनको, हाँ कई लोग बोलते हैं ना। एक प्रश्न पूछूं आपको, आपके सामने पहली बार कोई आया और उसने बोला मैं दुखी हूं, मुझे सिर्फ 10 रुपया चाहिए, सच बोलो मुझे दिल से बताओ, इनके वचन पे आपको भरोसा रहेगा कि डाउट रहेगा? क्यों? नहीं जानना चाहता हूं। ओनली यू हैव टू गिव ओनली 10 रुपीज। डाउट क्यों? क्या है? उस पैसे से दारू पिएगा या कुछ अलग से? पक्का है, पक्का है। यू कैन क्लियर द डाउट। मेरे 10 रुपये से तो जुगाड़ खेलेगा, दारू पिएगा, सिगरेट पिएगा, मुझे पसंद नहीं है, क्या करेगा? और वो बोलेगा यू कैन क्लियर द डाउट। मगर 10 रुपया मांगा तो तुम सीधा उन पर डाउट करके, और सच बताऊं डाउट क्लियर किए बिना तुम इनको देते ही नहीं है। और मैं तो कभी आपको ही पूछना चाहता हूं, आपका 10 का उसको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान ने आपको जो दिया उनका सदुपयोग करते हो क्या? नहीं, वो भी तो बताना पड़ेगा ना। आप ये दावा के साथ बोलेंगे भगवान आपने मुझे आंख दी है, मैंने आंख का कभी दुरुपयोग नहीं किया, नहीं बोलो आप। देना 10 रुपया, इसमें 7 पेटी का हिसाब। मैं जो कहना चाहता हूं वो क्या है मालूम है? विजन या तो रीजन। नहीं देने का रीजन था, नहीं देने का रीजन तुमने ये बताया ना, दारू पीता है, सिगरेट पीता है। 10 रुपया में कहां फर्क पड़ जाता? 10 में कहां फर्क पड़ जाता? 10 लोगों से 10 लेके 100 हो जाएगा। क्या है? 10 लोगों से 10-10 लेगा तो 100 हो जाएगा। तो तुम्हें क्या नहीं करे? तुमने कितने लोगों से लिया? ये उन लोगों की हृदय 10 का 100 हो जाएगा। मे भी पॉसिबल इनके घर में इनका बेटा बीमार है, मेडिसिन नहीं ला सकता है, 100 रुपया होगा, मेडिसिन लाएगा, बेटा अच्छा हो जाएगा। ये क्यों नहीं सोचते? तुम्हारी पॉजिटिव सोच क्यों खत्म हो गई? मैं रिपीट करूं, सुख देना है तो 2 काम करना, एनालिसिस और पोस्टमार्टम, 2 से बचता रहना। नहीं तो तुम कभी सुख नहीं दे पाए, कभी नहीं। हर चीज पे एनालिसिस, पोस्टमार्टम, और आपको सुख देने के लिए वो तैयार ही नहीं करेगा। सेठानी एक कपड़े की दुकान पे गई, अभी मर्सिडीज गाड़ी में सेठानी उतरी, कपड़े टॉप। मां क्या दिखाएंगी? साड़ी कैसे दिखाएंगे आप? महंगी। 10,000 से शुरू हुई, 8,000, 6,000, 4,000, 2,000। सोचने लगा गाड़ी मर्सिडीज, कपड़े टॉप, गहने इतने टॉप, 1,000, 900, 800, 500। उनको लगे गलती से चाय पिला दी उनको। फिर पूछा 300 की साड़ी पक्की की? फिर पूछा बेन 300 की साड़ी? ऐसा है ना, मेरे बेटे की शादी है और मेरे घर में काम करने वाली, बर्तन साफ करने वाली को
साड़ी देनी है, इसलिए 300 की साड़ी। समझ में आया? 300 की साड़ी पैक करके दे दी। 1 घंटे के बाद एक ऐसी स्त्री आई जिनके कपड़े बिखरे हुए थे, बाल बिखरे थे, कपड़े बेकार थे, और ऐसे कपड़े वाले को देख करके उन्हें 300 की साड़ी से शुरू किया, थोड़ी महंगी 400 और कोई 500। वो हैरान था, आंख में एक विस्मय भाव था, संकित भाव भी था। आखिर 1100 की साड़ी पक्की की। 1100 की साड़ी देने के पहले पूछ लिया, एक डाउट है, बोलो। आपके कपड़े देख करके लगता नहीं था कितनी महंगी साड़ी आप लेंगी। 1100 की साड़ी ये कपड़े में, कारण है क्या? एक ही कारण, जिस सेठानी के घर पे मैं काम कर रही हूं, इनके बेटे की शादी है। सेठानी का ही उड़ता बेटा है, एक नौकरानी दे सकती तो भी क्या दे सकती है। मेरी इतनी ताकत थी, इसलिए 11 की साड़ी। तुम कंपेयर कर पाएंगे? मैं कहना चाहता हूं, लाखों करोड़ रुपए की मालिकन सेठानी थी, मेरे घर में बेटे की शादी, नौकरानी को 300 की साड़ी, और नौकरानी बोलती है 1100 की साड़ी। कौन अमीर था? एक बात आज आप प्रवचन को विराम देने के पहले आपको मैं कहना चाहता हूं, इमोशंस होगा तो रिलेशन बनाने का मन होगा, इमोशन नहीं होगा रिलेशन खत्म करने का मन होगा। एक इमोशन भिखारी के साथ भी रिलेशन बना देता है। विदाउट इमोशन रिलेशन को करना क्या है? महाराष्ट्र में जाके आगे 138 करोड़ की पूंजी, 138 करोड़ मां के पास थी। 72 की मां की एज, और बेटे ने मां को कहा, मां इतनी पूंजी लेकर के अभी हम चलते फॉरेन। यहां और भी थोड़ी दिक्कत है, वहां बस तेरी पूरी लाइफ सेफ बना लेंगे। वहां मां के चेहरे पे चमक आ गई। 130 करोड़ की पूंजी का क्या करेंगे बेटा? ये तो सब हम नहीं, मां फॉर एवर जाना है, परमानेंट, अब इंडिया में नहीं आएंगे। बिजनेस के हिसाब से मुझे आना होगा था, यू आर 75 अबाउट, यू विल नॉट कम अगेन। मगर इतनी पूंजी है मेरे पास 138 करोड़ की, मैं सब में कर देता हूं। वकील को बोला, हिसाब किताब एक काम कर, साइन कर दे। मैं दुनिया में चाहता हूं तब 8 महीने के पहले बना पसंद। 138 करोड़ के कागज पर मां की साइन ली, एयरपोर्ट पर आया, प्लेन आया, मां को बोला मैं अंदर जाके आता हूं और फिर तुम्हें ले जाता हूं। 75 की एज, बेटा प्लेन में बैठ गया, प्लेन में उड़ गया। 2 प्लेन और आए और मां वहीं बैठी थी। एयरपोर्ट वाले ने पूछा, मां यहां क्यों बैठी हो? मेरा बेटा बोल के गया प्लेन में, बेटा तो गया, उड़ के निकल गया। वो 4 दिन से मां एयरपोर्ट पे भिखारी की तरह रो रही। 138 करोड़ लेके चला गया। मैं क्यों तुम्हें प्रवचन देता हूं? रिलेशन नहीं, इमोशंस। चाहे कोई भी हमारे यहां आ जाए, हम इनको खुश कर देते। नॉट रिलेशन बट इमोशंस।
और मैं कहूं सारे जगत के जीव महावीर के बहुत नजदीक थे और रिलेशन इसलिए बना जगत के जीव मात्र के प्रति महावीर का इमोशंस था। मैं आपको इतना ही कहूं, बड़े दिल से कहता हूं, आंख बंद होने के बाद नहीं, जब तक जिंदे हो तब तक भी देते चलो। धर्म दो दिन कम करना हो, ये दिन हो सके तो सुख प्रति समय देते चलो। दो ही शब्द में हमारा जीवन समाप्त हो सकता है, धर्म किया और सुख दिया, पाप किया और दुख दिया। क्या फर्क होगा वो तुम समझ सकते हो। कल ही मेरे गुरुदेव का स्वर्गारोहण दिन समाप्त हुआ। यही शिक्षा गुरुदेव ने दीक्षा के पहले दिन से दी है। वाई वी आर हैप्पी फॉर एवर इन एवरी टाइम इन एवरी सिचुएशन, बस एक ही बात, देना है तो सुख दो, करना है तो धर्म करो। पाप करने से बचते चलो, कभी नहीं भी बच पाए, मगर दुख देने से तो 100% बच जाएंगे। जिस दिन ये मानसिकता आपकी बन जाएगी, किस तरीके से आपके जीवन में सुख का प्रवेश होगा, यू विल नॉट बिलीव इट ऑल। आपको लगेगा भगवान छप्पर फाड़ के दिया आपने, मेरी इतनी औकात नहीं दी, इतना सुख आपने कैसे दे दिया। मगर वो दिया था तुमने, भले गेहूं के 5 दाने बोए थे, मगर जमीन ने इतनी उदारता की आपका घर गेहूं से भर दिया। बस मैं चाहता हूं ये हमारी मानसिकता बनी रहे। धर्म होना जब हो सके तब करना, सुख रोज दे सकते हो, पाप हो सके तब छोड़ना, दुख देने का आज से बंद कर देना। फ्यूचर 100% हमारा टॉप चल जाएगा। 2 किताब 7 लाइन, करीबन 300 स्टोरी विद इन 7 लाइन। इन 7 लाइन मॉरल की, कल्चर की, स्पिरिचुअल की मैं ब्लेम नहीं करता हूं, मगर इतना पूछूं, आपका बेटा आपके पास मॉरल की 10 स्टोरी की डिमांड करे, स्टॉक है क्या? ओनली 10 स्टोरीज। पापा प्लीज टेल मी स्टोरी 10 अबाउट मॉरल। अब बोलेंगे बेटा मुझे कुछ आता नहीं है। आपका बेटा मोबाइल ना भी छोड़ता हो, मगर इतनी अच्छी स्टोरी 300 से ज्यादा, और इन ओनली 7 लाइन। ये पुस्तक और जिस किताब को लेकर के कितने परिवार में मस्ती, प्रसन्नता, शांति और समाधि का माहौल बना है, वो प्रेम की मीठी नजर, मीठे द्वेष का चार। 150 रुपये की किताब आज सिर्फ दोनों किताब सिर्फ 50 रुपये में बाहर उपलब्ध होगी। मैं मानता हूँ रीडिंग का नशा नहीं, नेचर तो गया, हैबिट भी गई, करीबन थोड़ा ज़्यादा एक्शन बचा है। फिर भी एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ, पूरी किए बिना छोड़ेंगे नहीं। सिर्फ 50 रुपये में बाहर उपलब्ध है, दोनों किताब एक साथ बाहर से ले सकेंगे। कितने साल हुए आने के पहले? 4 साल। पहला आवेदन 5 साल के पहले आए थे शायद, फिर से आना हुआ। हम जा रहे आज शाम को और आगे की ओर भी आ रहे। बहुत आग्रह। हाँ बोलो। डॉक्टर विराजी आचार्य विजय रत्न सुंदर सुरेश्वरी जी महाराज के चरणों में कोटिशा बंदर।
आज हमारे इगतपुरी सड़क इगतपुरी वासियों के अहोभाग्य है